वेलकम टू क्वीन सी कुकिंग। हेलो गाइज, स्वागत है आप सबों का क्वीन सी कुकिंग में। नमस्कार। आज हम इस पर पोटैटो स्टफ्ड ब्रेड रोल क्रंची एंड डिलीशियस रेसिपी लेकर आए हैं। यह एक हेल्दी और लोकप्रिय रेसिपी है। इसे ब्रेकफास्ट के रूप में, इवनिंग स्नैक्स के रूप में लिया जा सकता है। इसे चाय के साथ आनंद ले सकते हैं। इसे इवनिंग पार्टी में स्टार्टर के रूप में भी ले सकते हैं। तो आइए हमारे साथ क्वीन सी कुकिंग में। अब हम पोटैटो स्टफ्ड ब्रेड रोल क्रंची एंड डिलीशियस बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लिया है वह है पोटैटोस। 6 पोटैटोज मैंने लिया है। ग्रेटेड ओनियन, 1 ओनियन लिया है मैंने, 1 ओनियन लिया है जिसको ग्रेट कर लिया है। क्यूमिन, जीरा, तिल हाफ टी स्पून और टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर 1 टीस्पून, ग्रेट किया हुआ मैंगो है, एक कच्चा है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून किशमिश, 1 टीस्पून कैशू, गरम मसाला, गार्लिक, चिली, ग्रीन चिली। गार्लिक मैंने 5 से 6 लिया है और ये 5 से 6 मैंने ग्रीन चिली लिया है। ब्रेड स्लाइस मैंने 8 लिया है। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून लिया है। वाटर लिया है नीड के अनुसार। ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। और ये है बर्मी चिली है, इसमें मैं ब्रेड क्रम्ब मिलाऊंगी। और सॉल्ट टू टेस्ट। वेलकम फॉर फीलिंग ब्रेड रोल्स। अब हम सबसे पहले ब्रेड रोल बनाने के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पोटैटो को उबाल लिया है। अब हम इसे मैश कर लेते हैं। ब्रेड रोल फिलिंग के लिए जो मैंने आलू को उबाला था उसे मैंने मैश कर लिया है। अब इसे फिलिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम ऑयल डाल देते हैं 2 स्पून। ऑयल को गर्म होने देते हैं। फ्लेम को मीडियम पर कर देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तिल डाल देते हैं हाफ टी स्पून। जीरा डाल देते हैं। इसे चटकने देते हैं। जीरा और तिल चटक चुका है। अब इसमें हम ग्रेटेड ओनियन डाल देते हैं।
इसे 1 मिनट तक सॉटे करेंगे, टर्न ऑन करेंगे इसे 1 मिनट तक। बीच में टर्न करते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम पर ही रखें हैं। अब गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें डाल देती हूँ। इसे भी थोड़ी देर सॉटे करेंगे। अब इसमें टर्मरिक पाउडर डाल देते हैं। कोरिएंडर पाउडर डाल देती हूँ। जिंजर 1 टीस्पून डाल देती हूँ। इसे टर्न करेंगे। ग्रेटेड मैंगो डाल देती हूँ। मिर्च डाल देती हूँ और ये कैशू डाल दिया मैंने। सभी को मिला देती हूँ, इसमें मिक्स कर देते हैं। गरम मसाला डाल देती हूँ। मैश किया हुआ आलू मैं डाल देती हूँ इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। Salt to taste। इसमें
1 टीस्पून कोरिएंडर मिला देती हूँ। फ्लेम को बंद कर देती हूँ। फिलिंग तैयार हो गया है। इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने देती हूँ। फिलिंग के लिए मैंने जो मिक्सर बनाया था उसको हम 8 बराबर भागों में बांट लिया है, और जो बचा है उसमें आप ब्रेड क्रम्ब मिला करके कटलेट भी बना सकते हैं। पोटैटो स्टफ्ड ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस ब्रेड स्लाइस को काट लेते हैं। किनारा इसका हम निकाल लेते हैं काट कर। इस तरह से चाकू की सहायता से इस तरह से मैं इस तरह से मैं मैंने 8 काट लिया। अब इसे ये जो बचा है इसे हम ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं। स्टफ्ड ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। इसमें हम पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने घोल तैयार कर लिया। अब ब्रेड को स्टफ करने के लिए हमें इसमें नीड के अनुसार इसमें हम बाटर डाल देते हैं थोड़ा सा, और इसको ब्रेड को पानी में थोड़ा सा डिप करके ऐसे हम ऐसे करके निकाल लेंगे, और ऐसे इसके हम पानी पूरा सा निकाल लेंगे। इसे फिलिंग हम भर कर इसे तैयार कर लेते हैं। तब मैं फ्राई करूँगी इसमें इस तरह से, और इसे हम अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे मैं सील कर दूँगी ऐसे करके। इस तरह से इसे चारों तरफ से सील मैं इस तरह से कर दिया। और ये हम वर्मिसेलियन लिए हैं और ब्रेड क्रम्ब, इसमें हम इसको मिला देते हैं और इसमें मैं रोल करूँगी। इस तरह से मैं रोल कर लेती हूँ।
इस तरह से। इस तरह से आप इसमें पानी से भी कर सकते हैं, जैसे हम करके दिखाएं। आप इसे डीप करके भी कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने डीप कर लिया, तो इसमें अच्छी तरह से इसको हम एक कर देंगे। इस तरह से मैंने कर लिया। इस तरह से देखिए, है ना, इस तरह से अच्छी तरह से खुले नहीं, और इसे हम रखते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा भी मैं पानी में ऐसे करूँगी, ऐसे, और जल्दी से निकाल लूँगी, और इसे पानी पूरा निकाल लेंगे। हल्का जेंटली, हल्के हाथों से ऐसे मैंने निकाल दिया। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे इस तरह से, और इस तरह से मैं इसमें बंद कर लूँगी चारों तरफ से। इस तरह से अब इसमें हम डिप करेंगे, ऐसे ऐसे निकालेंगे, और इसमें मैं रोल कर लूँगी इस तरह से रोल कर लेती हूँ। इस तरह से रोल कर लूँगी। इस तरह से हल्के हाथों से मैंने रोल कर लिया, ऐसे 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 मैं रखती जाऊँगी। इसी तरह से मैं इसमें डिप करूँगी, और जेंटली हल्के हाथों से इसे मैं पानी को स्क्वीज कर दूँगी, पानी पूरा निकाल दूँगी। और इसमें अब हम रोल को इस तरह से डाल देंगे, और इसे मैं बंद कर दूँगी। इससे चारों तरफ से मैं बंद कर दूँगी इसे इस तरह से। इस तरह से इस तरह से चारों तरफ से मैं इसे बंद कर देती हूँ इस तरह से। और इसमें मैं घोल में एक बार हल्के से डिप करूँगी, और इसे निकाल लूँगी, पानी पूरा निकाल लूँगी, और इसमें रोल कर दूँगी इस तरह से। पानी की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें, और इसे डिप करूँगी पानी में, और हल्के हाथों से मैं दबा के इसे निकाल दूँगी। इस तरह से इसमें फिलिंग को मैं इस तरह से बंद करूँगी, रख के इस तरह से। इस तरह से बंद कर लिया पूरा। इस तरह से बंद कर लिया। इस तरह से मैंने बंद कर लिया। अब इसे हम इसमें घोल में जो कॉर्नफ्लोर और पानी का जो घोल है बटर का, इसमें हम इसमें डिप करेंगे, और फिर इसमें हम इसे रोल कर देंगे। ब्रेड क्रम्ब और जो वर्मिसेलियन है दोनों मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम रोल कर लेते हैं। इस तरह से रखते जाएंगे।
इसे बंद कर देते हैं। इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया। घोल है, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। मैंने घोल में पानी ज़रा सा डाल दिया है और इसे मैं ऐसे मिला लूँगी। और इसमें मैं बेक कर देती हूँ और इसे रोल कर लेती हूँ ब्रेड क्रम में चारों तरफ से। बस इस तरह से लिखते जाऊँगी। दस मिनट के बाद इसे मैं फ्राई करूँगी। सारे इस तरह से मैं बना के तैयार कर ली है। अब मैं 10 मिनट इसे छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद इसे मैं फ्राई कर लूँगी। 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हम अब फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले हम गैस को जला लेते हैं और कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। रिफाइन भी ले सकते हैं आप, अपनी इच्छा से कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ ग्राउंडनट ऑयल डाला है। तेल गर्म हुआ है कि नहीं हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई करने के लिए एक एक करके डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम पर रखते हैं, लो मीडियम पे, नहीं तो जल जाएगा। और इसे बीच बीच में हम टर्न करते रहेंगे इस तरह से, ऐसे। इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। इसको हम पलटते भी रहेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे।
एक कढ़ाई छोटा है तो मैं दो दो करके फ्राई कर रही हूँ। आप बड़ा कढ़ाई में करेंगे तो एक बार में 4 कम से कम आ जाएगा, एक बार में फ्राई हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, एक इसे किचन टेबल पर मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैं निकाल लूँ। इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे मैं किचन टॉवल पे निकाल लेती हूँ। अब जो शेष बचा हुआ है इसे भी मैं डाल के बना लेती हूँ। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर टर्न करते रहेंगे, देखिए, ताकि चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं किचन टेबल पर। जब अंतिम शेष बचा है इसे डाल देते हैं। इसे पलट देंगे।
ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। पोटैटो स्टफ्ड ब्रेड रोल क्रंची एंड डिलीशियस बनकर तैयार है। इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम सर्विंग प्लेट में पोटैटो स्टफ्ड ब्रेड रोल को देंगे और इसे ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व करेंगे। ये ग्रीन चटनी है और ये टोमेटो केचप है। इस तरह से मैं सर्व करूँगी। इस तरह से लीजिए, इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे वीडियो पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।